नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी के लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक संचालित हैं उन सभी में यहाँ पे अतिथि शिक्षक की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो जो भी आवेदक नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या पूर्व से रजिस्ट्रेशन है या कार्यरत हैं तो वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कब से कब तक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की और अपडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इससे संबंधित आप सभी को यहाँ पे जानकारी बताना चाहेंगे। हमने जो है मुख्य पोर्टल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे 29/4/2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना चाहें। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 29/4/2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सत्र 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी स्कूलों में जो कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक संचालित हैं उन सभी में अतिथि शिक्षक की भर्ती हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें समस्त आवेदक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिनके पहले से रजिस्ट्रेशन है वो उन्हें अपडेट कर नया स्कोर कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी बताएंगे। आवेदन कब से कब तक होना है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे और इसमें आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इसके बाद आपको जो बारीकी से पॉइंट हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले समय सारणी पर आते हैं। यहाँ समय सारणी देखते हैं। समस्त आवेदकों के लिए जो इस वर्ष नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, यानी पिछले वर्षों में उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उनके लिए पोर्टल कब से कब तक खोला जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे नवीन आवेदकों द्वारा पंजीयन, KYC और शैक्षणिक योग्यता आदि और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की संबंधित जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने हेतु जो आवेदक द्वारा पोर्टल पर खोला जाएगा वो 2/5/2026 से 11/5/2026 तक खोला जाएगा। इस बीच में ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, यानी 2 मई 2026 से 11 मई 2026 के बीच में ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है ID पासवर्ड मिलेगा। ID पासवर्ड के बाद आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको आपके नज़दीकी संकुल केंद्र में या जो मुख्य स्कूल हैं वहाँ पे जाकर प्राचार्य द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। तो समस्त आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 2/5/2026 से 11/5/2026 तक रखी गई है। समस्त आवेदक इस डेट में पंजीयन कराते हैं। फिर उन्हें पंजीयन में दर्ज की गई जानकारी के हिसाब से समस्त डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर पंजीयन सत्यापन के लिए यहाँ पे संकुल प्राचार्य के पास जाना होता है, जो कि आप 4/5/2026 से 11/5/2026 तक करा सकते हैं। जो आवेदक पंजीयन को सत्यापित नहीं कराते हैं उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होता है। तो समस्त आवेदक पंजीयन करने के बाद संकुल प्राचार्य के पास जाएं, वो यहाँ पे सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद आप तुरंत स्कोर कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य चीज़ है, जो आवेदक पहले से पंजीकृत हैं, यानी पिछले वर्षों में उन्होंने पंजीकृत किया हुआ है और कहीं कार्यरत नहीं है, या फिर पंजीकृत हैं और कार्यरत हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। उन्हें इस वर्ष पोर्टल पर अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही उनका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप आप देख सकते हैं, पूर्व से पंजीकृत एवं समस्त आवेदक प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। पंजीयन में दर्ज जानकारी को संशोधन करना तथा अनुभव प्रमाण पत्र, यानी पहले से अगर कार्यरत हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र पैनल पर जानकारी दर्ज करेंगे, जो आवेदक द्वारा होगा 12/5/26 से 22/5/2026 तक, यानी 12 मई 2026 से 22 मई 2026 तक जो पूर्व से पंजीकृत आवेदक हैं या जो कार्यरत हैं वो भी अपना यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद दोबारा जो है प्रोफाइल को सत्यापन कराएंगे। सत्यापन के लिए यहाँ पे डेट दी गई है 12/5/26 से 22/5/2026 तक। इस बीच के में आप पंजीयन को सत्यापन कराते हैं तो आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। अगर जनरेट नहीं किया जाता है तो आप जो है आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये समस्त आवेदकों के लिए मुख्य जानकारी है। इसके बाद
जो आवेदक मोबाइल नंबर पिछली पूर्व में जो आईडी आपकी बनी हुई है उसमें अगर मोबाइल नंबर गलत है तो आप अपना मोबाइल नंबर कहां से और कैसे अपडेट करा सकते हैं, इसकी भी जानकारी नीचे दी गई है। पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में आप मोबाइल नंबर पंजीयन जो है आप परिवर्तन करा सकते हैं, जो कि आप बीओ और डीओ के यहाँ जाकर करा सकते हैं। यानी बीओ आपके जो है ब्लॉक में एक संकुल केंद्र होता है, उस संकुल केंद्र में जाकर आप मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, या फिर आप जो है जिला लेवल पर एक डीओ ऑफिस होता है वहाँ जाकर भी आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, जो कि 12/5/26 से 22/5/2026 तक के लिए ओपन होगा। इस बीच आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करा लेना है। और अगर ई-केवाईसी से संबंधित आपको समस्या आती है तो हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप बीओ या डीओ के ऑफिस जाकर ई-केवाईसी से संबंधित समस्या का भी निवारण करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है, नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए यहाँ पे समग्र आईडी और उसका ई-केवाईसी होना अनिवार्य है, तो समग्र आईडी यहाँ पे लगेंगे। दूसरे नंबर पर आपकी समस्त अंक सूची, जिसमें कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और जो बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी है, बीए है, बीएससी है, एमए, एमएससी है, जो भी है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में जो आपके पास बीएड है, डीएड है या कोई अन्य है तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। ये सभी दस्तावेज यहाँ पे अपलोड होंगे। इसके बाद आपने पहले कार्य किया है तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप पिछले वर्षों में आपने जो है पात्रता परीक्षा पास की है तो वो यहाँ पे आपको लगाना होगा। पात्रता परीक्षा के नंबर भी यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है। आधार कार्ड के साथ आपकी केवाईसी होगी और समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं इस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है किन किन अभ्यर्थियों को क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट है, पूर्व में जो पंजीकृत आवेदक हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे पोर्टल पर जानकारी अपडेट करना है। अगर वो इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें जो है आगे की प्रक्रिया में भाग लेने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समस्त आवेदक पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें। नए रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं वो डेट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक बार डेट हट जाने के बाद दोबारा डेट नहीं खुलती है, क्योंकि पिछले वर्ष भी 10 दिन के लिए डेट खोली गई थी। इसके बाद पूरे जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे वो परेशान हुए थे। तो समस्त आवेदक रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आप सत्यापन ना भी कराते हैं तो फिर बाद में आप सत्यापन करा सकते हैं, उसकी डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन पंजीयन की डेट जो है वो निश्चित है 2 मई 2026 से 11 मई 2026 तक। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अपडेशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा बताई जाएगी। इसके लिए हम अलग से वीडियो देंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ।